क्लास 10th का आज पिछले लेक्चर में हमने ये बात किया था कि क्लास 10th के फिजिक्स में आखिर हमें क्या क्या पढ़ना होता है। फिर उसका पहला चैप्टर स्टार्ट किया था ऑप्टिक्स प्रकाशिकी के बाद। फिर उसी के बाद हमने आपको बताया प्रकाश क्या होता है। फिर ये बताया गया था कि प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा यह लेक्चर अभी तक नहीं देखा है, यह लेक्चर जरूर देखें। इस लेक्चर के लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप हमारा यह लेक्चर आसानी से देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक ये है प्रकाश स्रोत के बारे में। प्रकाश स्रोत क्या होता है? हम लोग देखते क्या है कि भाई प्रकाश के गुण के बारे में पता कर लिया, प्रकाश ये होता है, प्रकाश गुण ये होते हैं। आखिरकार प्रकाश मिलते कहां से? प्रकाश किस जगह से प्राप्त होते हैं? ऐसे निकाय, ऐसे वस्तु जहां से प्रकाश प्राप्त किए जाते हैं प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे निकाय, ऐसे वस्तु जहां से प्रकाश प्राप्त किए जाते हैं प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। तो प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? अगर हम प्रकाश स्रोत के प्रकार के बारे में बात करें तो प्रकाश स्रोत के प्रकार को हम लोग दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। दो तरह से कैसे? एक ये स्रोत की उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत की उत्पत्ति पर स्रोत कहां से प्राप्त किए गए हैं, उसे प्रकृति ने बनाया है या फिर इंसानों ने बनाया है। फिर उसके बाद इसका अगले तरीका जो डिफाइन करने का है वो आपका ये है प्रकाश की उत्पत्ति के आधार पर। एक स्रोत की उत्पत्ति के आधार पर, एक प्रकाश की उत्पत्ति के आधार पर बात करते हैं। अब पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है स्रोत की उत्पत्ति के आधार पर। तो अगर हम लोग स्रोत की उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। अगर स्रोत को नेचर ने बनाया है उसे हम लोग प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहेंगे। अगर स्रोत को इंसानों ने बनाया है तो उसे हम लोग कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रकाश स्रोत जो कि प्रकृति निर्मित होते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे क्या क्या है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल में जैसे सूर्य, तारे, चंद्रमा, नदी, चंद्रमा, नदी, वृक्ष इत्यादि। अब आपके दिमाग में यह आ गया कि भाई नदी कैसे प्रकाशित हो गया? नदी भी चमकता है। ध्यान दीजिएगा, हमें जो भी वस्तुएं दिखाई देती है, जितने भी वस्तुओं को हम आप देख सकते हैं वो सब के सब प्रकाश स्रोत हैं। देख सकते हो तो हम प्रकाश स्रोत हैं। आप दीवार को देख सकते हो, दीवार प्रकाश स्रोत है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए तो प्रकाश तो दीवार से आ रहा है, तभी तो दीवार हमको दिखाई दे रहा है। ये अलग बात है कि दीवार पर प्रकाश बल्ब से आ रहा है, सूर्य से आ रहा है, ये अलग बात है। लेकिन हम दीवार हमको दिख रहा है तो हमारे लिए प्रकाश दीवार से ही आ रहा है, हो गया प्रकाश स्रोत हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी वस्तुएं हमें आपको दिखाई देती हैं वे सारी की सारी वस्तुएं प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ऐसे प्रकाश स्रोत जिसे प्रकृति ने बनाया है, जिसे नेचर ने बनाया है, उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे सूर्य, तारे, चंद्रमा, वृक्ष, झरना, मिट्टी, सेल, बालू, पत्थर इत्यादि, ये सब के सब प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में आते हैं। अब बात करते हैं कृत्रिम प्रकाश स्रोत। ऐसे प्रकाश स्रोत जिसे इंसानों ने बनाया है। किसने बनाया है? इंसानों ने बनाया है। ऐसे प्रकाश स्रोत को हम लोग कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे हम जानते ही हैं बल्ब, लालटेन, बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती, घरों की दीवार आपको दिखाई देती है,
दीवार, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, जिस मेज पर वर्क कर रहे हैं, मेज इत्यादि, ये सब के सब क्या है? कृत्रिम प्रकाश स्रोत है। ठीक है, ये किस आधार पर हो गया? स्रोत की उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत के उत्पत्ति के आधार पर प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं प्रकाश की उत्पत्ति के आधार पर। ये क्या होता है? प्रकाश की उत्पत्ति के आधार पर प्रकाश स्रोत 3 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकाश स्रोत का नाम होता है दीप्त प्रकाश स्रोत, ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। सेकेंड होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत, नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रकाश स्रोत होता है संदीप्त प्रकाश स्रोत, इसे कहा जाता है सोर्स ऑफ लाइट। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश स्रोत ऐसे होते हैं जो कि खुद के प्रकाश से चमकते हैं। तो यहां कहा जा सकता है ऐसे प्रकाश, या फिर जो स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं, ऐसे प्रकाश स्रोत को दीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाता है। दीप्त में जैसे बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गई आपकी, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गई, सूर्य हो गया आपका, तारे हो गए, जुगनू, स्टारफिश इत्यादि। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे बल्ब, मोमबत्ती, सूर्य, तारे, जुगनू, स्टारफिश इत्यादि, ये सब क्या होते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत। आप लोगों ने जुगनू देखा ही होगा, जो बारिश के महीने में छोटे छोटे कीट होते हैं, जिनसे स्वतः एक तरह से चमक निकलती रहती है, रात के अंधेरे में दूर से दिखाई देने लगते हैं, उस कीट को जुगनू कहा जाता है। और जुगनू कैसा प्रकाश स्रोत है? दीप्त प्रकाश स्रोत। स्टारफिश के बारे में आप लोगों ने नाम सुना होगा, स्टारफिश स्टार के जैसा होता है और इससे स्वतः लाइट निकलती रहती है, तो यह कैसा प्रकाश स्रोत हो गया? दीप्त प्रकाश स्रोत हो गया। ठीक, अब बात करते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत के बारे में। ऐसे प्रकाश स्रोत जिसके भीतर खुद का प्रकाश नहीं होता, वो किसी दूसरे के प्रकाश के द्वारा चमकते हैं, ऐसे प्रकाश स्रोत को अदीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे दीवार कैसे चमकता है? बल्ब जलाएंगे तो दीवार चमकेगा, तो दीवार कैसा प्रकाश स्रोत है? अदीप्त प्रकाश स्रोत। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, तो चंद्रमा कैसा प्रकाश स्रोत है? अदीप्त प्रकाश स्रोत। पेड़ पौधे, नदी, झरने, ये सब भी चमकते हैं, लेकिन इनके भी खुद का प्रकाश नहीं होता, ये किसी दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं, तो ऐसे प्रकाश स्रोत अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। तो एक लाइन में कह सकते हैं, और एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे चंद्रमा ये जैसे चंद्रमा, वृक्ष, मेज, दीवार, जो दीवार है, दीवार, नदी इत्यादि, ये सब क्या होते हैं? ये सब के सब अदीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रकाश स्रोत जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वह किसी अन्य प्रकाश स्रोत के प्रकाश से चमकते हैं, ऐसे प्रकाश स्रोत को अदीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाता है। अब बात करते हैं संदीप्त के बारे में। आखिर ये क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, संदीप्त प्रकाश स्रोत के बारे में बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रकाश स्रोत जिनमें स्वयं का प्रकाश तो नहीं होता, लेकिन यह किसी अन्य का प्रकाश लेते हैं और उसको लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और
कुछ देर तक चमकते रहते हैं, ऐसे प्रकाश स्रोत को संदीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाता है। तो यहाँ कह सकते हैं ऐसे स्रोत जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता लेकिन किसी अन्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों को अवशोषित कर लेती हैं, कुछ समय तक चमकते रहते हैं, ऐसे प्रकाश स्रोत को संदीप्त प्रकाश स्रोत की श्रेणी में रखा गया है। जैसे एग्जाम्पल में बात करते हैं पारे के साथ साथ और क्या होता है, पारे के साथ साथ एक होता है इत्यादि। तो ध्यान दीजिएगा बेरियम क्लोराइड, ये सब क्या है, यह एक तरह का पेंट होता है। संदीप्त प्रकाश स्रोत आप लोग ने देखा होगा, पारा तो देखा ही होगा। अब बेरियम क्लोराइड के बारे में बात करते हैं, यह एक प्रकार का पेंट होता है। इसका यूज कहां करते हैं, आप लोग देख सड़क के किनारे जो साइन बोर्ड लगे होते हैं, साइन बोर्ड का जो बैकग्राउंड कलर होता है वह या तो ग्रीन कलर का होता है या तो ब्लू कलर का होता है। ये दो के दोनों कलर जो भी होते हैं, ये दो के दोनों कलर थोड़ा पट्टी टाइप का होते हैं, पूरा प्लेन नहीं होता है, हल्का सा चकते टाइप का होते हैं। तो ध्यान से अगर पेंट को देखेंगे तो हमें ऐसे गोला गोला सराउंडिंग ऐसा कुछ हमें दिखाई देगा उसमें, उस पेंट के में। तो जो साइड के जो बैकग्राउंड कलर होते हैं, बैकग्राउंड कलर इसको इसलिए रखे जाते हैं ताकि रात के अंधेरे में अगर दूर से ही लाइट पड़े तो यह एब्जॉर्ब कर ले और कुछ देर तक क्या करे, ये चमकते रहें। इसलिए साइन बोर्ड का बैकग्राउंड पेंट इसीलिए ऐसा किया जाता है। आप लोग देखा होगा कि गाड़ियों के पीछे मड गार्ड पर एक रेड कलर की चौड़ी सी पट्टी लगी होती है, देखा होगा मड गार्ड पर एक रेड कलर की चौड़ी सी पट्टी लगी होती है। ऐसा क्यों लगाया जाता है, मान लीजिए गाड़ी की लाइट खराब हो गई, गाड़ी आप चला रहे हो, अगर पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो सामने वाली गाड़ी आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन ये रेड कलर की पट्टी लगी हुई है, इसके कारण वह गाड़ी जिसके कारण यह गाड़ी आपको दूर से ही दिखाई देने लगेगी और एक्सीडेंट की संभावना से आप बच सकते हैं। और भी चीजें जैसे आपने देखा होगा बड़ी गाड़ियों के पीछे मड गार्ड पे एक येलो कलर की और रेड कलर की चौड़ी सी पट्टी, आयताकार पट्टी लगाई जाती है। इसका भी सेम सिस्टम होता है, जैसे गाड़ी अगर अंधेरे में कहीं पर खड़ी है, पीछे से कोई गाड़ी आ रही हो तो वह गाड़ी उसको दूर से ही दिखाई देने लगे, इसके लिए यह पट्टी लगाई जाती है। जैसे ही इस पट्टी पर लाइट पड़ेगी तो यह पट्टी दूर से ही दिखाई देने लगती है, जिसके कारण एक्सीडेंट की संभावना से लोग बच जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, ऐसे निकाय जिनसे प्रकाश की उत्पत्ति प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, या फिर ऐसे निकाय देख सकते हैं प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, इसको हम लोग दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। पहला स्रोत की उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा प्रकाश की उत्पत्ति के आधार पर। ये क्या होता है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, ऐसे प्रकाश स्रोत जिसे नेचर ने बनाया है उसे हम लोग प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे, चंद्रमा, नदी, वृक्ष इत्यादि। कृत्रिम प्रकाश स्रोत, ऐसे प्रकाश स्रोत जिसका निर्माण इंसानों ने किया है उसे कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती, दीवार, मेज इत्यादि। इसी कड़ी में प्रकाश की उत्पत्ति के आधार पर प्रकाश स्रोत तीन प्रकार के होते हैं। पहला दीप्त प्रकाश स्रोत, ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट, जैसे बल्ब, मोमबत्ती, सूर्य, तारे इत्यादि। और इसी कड़ी में ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रकाश स्रोत जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, किसी अन्य प्रकाश स्रोत के प्रकाश के माध्यम से चलते हैं, ऐसे प्रकाश स्रोत को अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे चंद्रमा, वृक्ष, मेज, दीवार, नदी इत्यादि। इसी कड़ी में संदीप्त प्रकाश स्रोत, ऐसे प्रकाश स्रोत जिनमें स्वयं का प्रकाश तो नहीं होता लेकिन यह किसी अन्य प्रकाश स्रोत से आने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को अवशोषित कर लेती हैं और कुछ देर तक चमकते रहते हैं। ऐसे प्रकाश स्रोत को संदीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रकाश स्रोत के बारे में।
अब हम लोग बात करते हैं प्रकाशिक माध्यम के बारे में। किसके बारे में? प्रकाशिक माध्यम। अब हम लोग बात करते हैं प्रकाशिक माध्यम के बारे में। प्रकाशिक माध्यम आखिरकार क्या होता है? वह निकाय जिसमें प्रकाश का स्थानांतरण हो जाए, वह निकाय जिसमें प्रकाश का संचरण होता है, तो ऐसे निकाय को प्रकाशिक माध्यम कहा जाता है। इस आधार पर प्रकाशिक माध्यम आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मीडियम ऑफ ऑप्टिक्स। तो जो पहला टाइप है वो आपका है पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम, दिखाने वाला माध्यम। पार मतलब आर पार, दर्शी मतलब दिखाने वाला माध्यम। ठीक है, वह माध्यम जिसके आर पार की हम लोग देख सकते हैं, ऐसे माध्यम को पारदर्शी माध्यम कहा जाता है। कांच, देखिए कांच कई होते हैं, घिसा कांच, पारदर्शी कांच, बहुत सारे कांच होते हैं, या रंगीन कांच। तो हमने यहाँ लिखा पारदर्शी कांच के बारे में। पारदर्शी कांच के आर पार हम लोग वस्तु, जिसे हमारे चश्मा है, जिसमें कांच लगा है, हम इस कांच के आर पार के वस्तुओं को देख सकते हैं। तो ये जो कांच है यह पारदर्शी माध्यम है। शुद्ध जल, आपने बाल्टी में पानी भरा, आपने क्या किया? बाल्टी में पानी भरा, तो क्या पानी के थोड़ा नीचे का तली देख सकते हैं? अगर बाल्टी दिखाई दे रहा है, कैसे देख पा रहे हैं? मतलब ये कि हमारे आने वाला प्रकाश या बाल्टी की तली से आने वाला प्रकाश सीधा उस जल को भेजते हुए हमारे आंखों तक पहुंच जा रहा है, जिसके कारण बाल्टी की तली हमें दिखाई दे रही है। मतलब शुद्ध जल कैसा माध्यम हो गया? पारदर्शी माध्यम। हवा, हमारे और दीवार के बीच, हमारे और मोबाइल के बीच, या फिर हमारे और कुर्सी के बीच, हमारे बीच हवा है। क्या है? हवा है। हम यहाँ पर खड़े होकर बोर्ड को आसानी से देख सकते हैं, मतलब बोर्ड से आने वाली प्रकाश किरणें रही है। इसका मतलब ये है कि हवा पारदर्शी माध्यम है। ओके, तो जिसके आर पर हम लोग देख सकते हैं, ऐसे माध्यम को पारदर्शी माध्यम कहा जाता है। इसी कड़ी में अगला माध्यम है अपारदर्शी माध्यम। आ मतलब ना, पार मतलब आर पार, दर्शी ना दिखाई दे। ऐसे माध्यम जिसके आर पार की वस्तुएं ना दिखाई दे, ऐसे माध्यम को अपारदर्शी माध्यम कहा जाता है। या टेक्निकल लैंग्वेज में ऐसा माध्यम जिसके आर पार प्रकाश का संचरण ना हो, ऐसे माध्यम को अपारदर्शी माध्यम कहा जाता है। जैसे ईंट की दीवार ये है, या ये बोर्ड है, हम इस बोर्ड के आर पार की वस्तु नहीं देख सकते, तो बोर्ड कैसा है? मेरा अपारदर्शी माध्यम है। लकड़ी की मेज है, लकड़ी के मेज के आर पार वस्तु नहीं देख सकते हम, तो लकड़ी का मेज कैसा माध्यम हो गया? अपारदर्शी माध्यम हो गया। पत्थर है, कोई पहाड़ है, हम उसके आर पार नहीं देख सकते, कैसा माध्यम है? अपारदर्शी माध्यम। इसी कड़ी में हम लोग बात करते हैं अगला माध्यम पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम, पार दिखाई दे लेकिन आभासी रूप से, क्लियरली ना दिखाई दे, थोड़ा बहुत दिखाई दे, ऐसा माध्यम जिसके पार की वस्तुएं हमें आभासी रूप से दिखाई देती है, तो पारभाषक माध्यम कहा जाता है। कौन सा माध्यम कहते हैं? पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे गंदा जल, अगर गंदा पानी है, गंदे पानी का आर पार देखें, अगर नीचे लाइट जल रही, ऊपर गंदा पानी है, तो हमें लाइट दिखाई देगी लेकिन क्लियरली नहीं दिखाई देगी। घिसा हुआ कांच, तेल से भीगा कागज, इसके भी आर पार की वस्तुएं हमें क्लियरली नहीं दिखाई देगी। घिसा कांच, घिसा हुआ कांच। जैसे अगर ये चश्मा, अब लोग चश्मे का यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, चश्मे में कहीं पर भी अगर हल्का सा स्क्रैच आ जाता है, जहां पर स्क्रैच आता है वहां से वस्तुएं आपको क्लियरली नहीं दिखाई देती, तो घिसा हुआ कांच कैसा माध्यम है? पारभाषक माध्यम। ध्यान दीजिएगा, ऐसा माध्यम जिसके आर पार की वस्तुएं दिखाई दे, पारदर्शी माध्यम। जिसके आर पार की वस्तुएं ना दिखाई दे, अपारदर्शी माध्यम। जिसके आर पार की वस्तुएं आभासी रूप से दिखाई दे,
पारभाषक माध्यम कहलाते हैं। इस तरह से हमारा प्रकाशिक माध्यम टॉपिक समाप्त होता है। ओके, बात करते हैं प्रकाश किरण के बारे में। प्रकाश किरण क्या होता है, ये प्रकाश किरण के प्रकार क्या होते हैं, अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश किरणें कुल मिलाकर 3 प्रकार की होती हैं। एक समांतर किरणें, दूसरा अभिसारी किरणें, तीसरा अपसारी किरणें। समांतर किरणें क्या होती है, आप लोग समांतर रेखा में पढ़ा होगा, ऐसे रेखा के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, समान होती है, तो ऐसे किरणों को समांतर किरणें कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रकाश किरणें जिनके बीच की लंबवत दूरी हमेशा समान हो। कैसे हो, हमेशा समान होते हो, तो ऐसे प्रकाश किरणों को कौन सी किरण कहा जाता है, समांतर। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अनंत से मतलब है सूर्य से, चंद्रमा से, तारों से जितनी भी प्रकाश किरणें आती है सबको समांतर किरणें माना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने यहां पर एक एग्जांपल लिख दिया, ये लिखा कि जैसे अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें, जैसे अनंत से आने वाली प्रकाश से किरणें, ये कैसी किरणें होती हैं, समांतर किरणें होती हैं। अनंत मतलब सूर्य से, चंद्रमा से, तारों से आने वाली प्रकाश किरणें हमेशा समांतर किरणें होती हैं। ऐसी प्रकाश किरणें जिनके बीच की लंबवत दूरियां हमेशा समान होती हैं, ऐसे प्रकाश किरणों को समांतर किरणें कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एक होता है अभिसारी किरणें। अभिसारी किरणें, अभिसारी किरणें को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट रे ऑफ लाइट। यदि बहुत सारी प्रकाश किरणें, कई सारी प्रकाश किरणें आई है, ये सभी प्रकाश किरणें किसी एक ही बिंदु पर मिल रही हो, ध्यान दीजिएगा, यदि बहुत सारी प्रकाश किरणें किसी एक ही बिंदु पर मिलती हैं, तो ऐसे प्रकाश किरणों को अभिसारी किरणें कहा जाता है। अभी मतलब सिकुड़ जाए, सारी मतलब सभी प्रकाश किरणें। यदि सभी प्रकाश किरणें, यदि बहुत सारी प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर आकर सिकुड़ जाती हैं या एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं, ऐसे प्रकाश किरणों को अभिसारी प्रकाश किरणें कहा जाता है। अभिसारी कैसे होता है, जैसे कि अगर 2 लेंस है या 2 लेजर बीम है, दोनों लेजर बीम को उठाकर के हम लोग एक ही जगह पे यहां से यहां तक हमने भेजा, ये सभी किरणें ऐसे आ रही है कि जगह मिल रही है, तो यह प्रकाश किरण कैसे हो गई, अभिसारी प्रकाश किरण। देखिए इन दोनों का डायरेक्शन ये है। और भी देख लीजिएगा, जैसे हम लोग लेंस से जब कागज को जलाते हैं तो एक तरफ लेंस रखते हैं, एक तरफ से सूर्य की प्रकाश आती है, इधर कागज रखा होता है और कागज पर सभी प्रकाश किरण ऐसे आती है, फिर आकर एक ही जगह पर मिल जाती है। जिस जगह पर सभी प्रकाश मिलती हैं वहां पर प्रकाश की तीव्रता बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण वहां पर प्रकाश की तीव्रता बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण वह सेक्शन हल्का सा क्या होता है, जल जाता है। तो ये सारी प्रकाश किरण कैसी है, ऐसे किरणों को अभिसारी किरणें कहा जाता है। ऐसे किरणें जो किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हो, ऐसे प्रकाश किरणों को अभिसारी प्रकाश किरणें कहा जाता है। इसी कड़ी में एक अगला किरण है जिसे हम लोग कहते हैं अपसारी किरण। कौन सी किरण, अपसारी किरण। इसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंट रे। डाइवर्जेंट मतलब फैल जाए, जैसे किरण है ये एरो दोनों का, जब ये किरण किसी एक पॉइंट से निकलकर आगे जाकर, यहां एरो का डायरेक्शन देखिए, यहां मिल रहा है, यहां पे क्या होता है, फैल जा रही है, ऐसे दिखाई दिया। ऐसे प्रकाश किरणें जो एक बिंदु से निकलकर फैल जाती हो, ऐसे प्रकाश किरणों को अपसारी प्रकाश किरणें कहते हैं। जैसे
जब टार्च से लाइट निकलती है, लाइट कैसे निकलती है? ऐसे। तो ये जो लाइट निकल रही है, ये सारी प्रकाश किरणें क्या होती हैं? अपसारी प्रकाश किरणें। एक बार फिर से सुनिएगा, ऐसे प्रकाश किरणें जिनके बीच की लंबवत दूरी हमेशा समान होती है, समांतर किरणें कहलाती हैं। ऐसे प्रकाश किरणें जो एक ही बिंदु पर आकर सिकुड़ जाती हैं या एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं, ऐसे प्रकाश किरणों को अभिसारी प्रकाश किरण। ऐसे प्रकाश किरणें जो एक ही बिंदु से दूर जाती हैं या एक ही बिंदु से निकलकर फैल जाती हैं, ऐसे प्रकाश किरणों को अपसारी प्रकाश किरणें कहा जाता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भी बच्चों को इसके बारे में आप सूचित करें, ताकि